अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरी एक सर्जरी हुई है जिसके बारे में अचानक लोगों को पता चलेगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन पहले जो है ना मैं हॉस्पिटल चेकअप कराने गई और चेकअप कराने के बाद मुझे पता चला कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। और फिर उसकी उन्होंने मुझे फ़ौरी सर्जरी करवाने के बोला। जिस दिन मेरी सर्जरी थी उस दिन रात को मैं पहले गई डायर के पास, सारे कपड़े वपड़े लिए, क्योंकि जिनकी भी शादियां आ रही हैं सबकी दिसंबर में है और अचानक से मेरी सर्जरी हो गई है, जिसकी वजह से मैं इसको डिले भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा कि इट्स वेरी डेंजरस फॉर मी कि अगर मैं इसको ज़्यादा टाइम के लिए डिले करती हूँ। तो मैंने बिना डिले किए जो है ना अपनी सर्जरी करवा ली। और ये एक सिस्ट है जो मेरी बॉडी के अंदर से निकली है। आज एक अवेयरनेस मैसेज है मेरा चैनल और मेरा जो प्लेटफॉर्म है एक्चुअली वो है ड्रेस से रिलेटेड, ड्रेस डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। लेकिन आज टॉपिक थोड़ा सा हट के है। मेरा एक ऑपरेट हुआ जिसकी मैंने पोस्ट भी लगाई है। तो ऑपरेट हुआ है एक्चुअली मेरे ब्रेस्ट लंप का। बहुत सारी लड़कियां होती हैं वो इस मामले में बात करने से शर्माती हैं। बहुत सारी औरतें होती हैं जो गांव में स्पेशली रह रही होती हैं या कुछ पढ़ी लिखी एजुकेट भी होती है लाइक मी। मुझे 4-5 साल से ये इशू था लेकिन मुझे कोई इस चीज़ का आइडिया नहीं था। अब आके जब मुझे थोड़ा सा अपनी बॉडी में चेंजिंग्स फील हुई तो मैंने अपनी अम्मी से शेयर किया और मेरी अम्मी ने कहा कि आप यहाँ आओ, मैं इस वक्त अल हयात मेमोरियल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। और मैंने यहाँ पर आकर जो है वो डॉक्टर अंजलि प्रोफेसर हैं, उनसे मैंने जो है ना वो अपना ट्रीटमेंट कराया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं अनकॉन्शियस हो गई थी और मेरा ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल नॉर्मल, मतलब लो हो गया था। और उन्होंने कहा था आपकी हार्ट बीट भी बहुत स्लो हो गई है, प्लीज़ आप अपने आप को नॉर्मल करो। लेकिन जब ये प्रोसीजर हो गया, कैन यू इमेजिन कि मैं ये वीडियो अभी पोस्ट कर रही हूँ तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कल मैंने जो है वो पिक्चर की पोस्ट डाली थी, उसको 24 आवर्स से पहले मैं वीडियो में खुद बात कर रही हूँ। बहुत ही आसान प्रोसीजर है, कोई पेन नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, कोई आपका शेप खराब नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता अगर आप वक्त से पहले इसका ट्रीटमेंट करा लेते हो। ये गिल्टी थी पहले, मुझे ऐसा लगता था बहुत छोटी है। डॉक्टरों ने इसका जब अल्ट्रासाउंड किया तब भी बहुत छोटी सी गिल्टी थी, लेकिन जब ये हो गया ऑपरेट तो उसके बाद उन्होंने कहा एक छोटा बॉल होता है ना जो बच्चे खेलते हैं, जो टेनिस का बॉल होता है, उस टेनिस के बॉल का साइज था उसका। तो ये मैं आपको एक और चीज़ यहाँ मेंशन करना चाहती हूँ। जो हिना है, हिना जो एक्ट्रेस है इंडियन, उसको 4th स्टेज ऑफ कैंसर है। और मैंने कल उसको याद किया और वो बंदी इतनी अपनी ज़िंदगी में और इतने कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने आ के बता रही है कि मेरे बाल उतर गए, वो गंजी हो गई, मेरी आईब्रोज चली गई, आईलैशेस चली गई। लेकिन वो इस स्टेज तक क्यों पहुंची? क्योंकि वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, फिर भी उससे भी ये कहीं ना कहीं मिस हो गया, या उससे भी बहुत सारी चीज़ें उसने निगलेक्ट की होंगी जो एक औरत को अपने अंदर एग्जामिन करनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट भी हैं, बिल्कुल ठीक भी हैं, आपको कुछ भी चेंजिंग अपने अंदर ज़रा सी भी फील होती है, प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं। शर्माने की इसमें कोई बात नहीं है। मैं अपने शौहर की इजाज़त से ये वीडियो बना रही हूँ, वैसे वीडियो नहीं बना रही। तो प्लीज़ आप लोग भी जाएं। ये अवेयरनेस मैसेज मैंने इसलिए आगे किया कि अगर मैं ये टाइमली नहीं कराती तो खुदा न खास्ता मुझे भी कैंसर हो सकता था। होपफुली ये मेरा मैसेज सब तक पहुंच जाएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे बेशर्म भी है, ये भी है, वो भी है, लेकिन खैर इट्स ओके। ये मेरी वो क्लाइंट जिन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ था कि हमारे कपड़े जल्दी बना के दो, जल्दी बना के दो, जल्दी डिलीवर कराओ, जल्दी डिलीवर कराओ। इसमें मैंने इतना आला क्वालिटी का फैब्रिक इस्तेमाल किया है, इसमें मैंने इतनी आला क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल की हैं इस ड्रेस में, फिर उसके बावजूद भी वो मेरे इस काम से नाखुश हुई। अपनी इतनी बीमारी में, ऑपरेट में, टेंशन में, इस सारे प्रॉब्लम के बावजूद भी जो है ना मैंने अपने काम को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मेरे जितनी भी क्लाइंट्स हैं उनसे मेरा जो का टाइम कमिट हुआ था, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उस टाइम पे उनसे जो है ना ये ऑर्डर्स डिलीवर करवा दूँ। अच्छा, वीडियो में जो है वो मैं आगे आपको वाइट कलर के जो कपड़े हैं वो मल्टीपल मार्केट्स में घूम के मैंने देखे, क्योंकि एक मेरी क्लाइंट के लिए मुझे ड्रेस लेना था। एक नहीं, बहुत सारे ड्रेसेस लेने थे। मेरी ऑस्ट्रेलिया की एक क्लाइंट हैं और इनके जो है ना काफ़ी हैवी ड्रेसेस हैं और शादी के एक बहुत ज़्यादा इनका बड़ा ऑर्डर है जो कि मुझे कंप्लीट करना है और अभी मैं उसके ऊपर वर्किंग कर रही हूँ। अभी जो है वो मैं कपड़ा ले रही हूँ और कपड़े के लिए मुझे जो है ना पहले ओरिगा सेंटर जाना पड़ा। इस वक्त मैं ओरिगा सेंटर में मौजूद हूँ। शॉप का नाम और नंबर नहीं था मेरे पास, इनका कोई कार्ड भी नहीं था, नहीं तो मैं आपको कार्ड शो करा देती। यहाँ से फिर जो है ना मैंने यहाँ से प्योर शीशा सिल्क जो होती है वो मैंने वहाँ से ली
और वो जो मिल रही होती है राबी सेंटर में और जो मैं आपको इंस्टाग्राम टिकटॉक पे नज़र आ रही है वो वाली शीशा सिल्क नहीं, ये प्योर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है ना, ये मुझे कोई शर्ट लेनी थी लेकिन मुझे वो ना डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहे थे। बहुत सारे मुझे कुछ यूनिक अच्छे डिज़ाइन चाहिए थे और जो मेरी क्लाइंट ने पसंद किया था उसमें काफ़ी रिच एम्ब्रॉयडरी हुई है और काफ़ी डिफरेंट स्टाइल्स के जो है ना उसमें डिज़ाइंस बने हुए हैं, यानी 2 डिज़ाइंस रिपीट नहीं हुए, 3 से 4 डिज़ाइंस उसमें रिपीट हुए हैं। तो ये मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे फैब्रिक लेने थे, तो मैंने कहा ज़रा हंट करते हैं। फिर ओरिका सेंटर में घूमने के बाद यहाँ से भी मैंने 2-3 ड्रेसेस ले लिए थे, लेकिन फिर भी अभी मेरी हंटिंग ख़त्म नहीं हुई थी। मुझे अभी और जगह पर भी जाके और भी कपड़ा ख़रीदना था। अभी मैंने इनसे कहा कि मैं यहाँ से वीडियो बना के अपने पास रख लेती हूँ, अगर मुझे यहाँ से जाने के बाद इन केस कोई पसंद आता है फैब्रिक तो फिर मैं आपको मैसेज या कॉल करके बता दूँगी कि मुझे ये फैब्रिक चाहिए। खैर यहाँ से तो हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट डन हो गई। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं और जाके फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं किसी और मार्केट में जो हमें फैब्रिक चाहिए वो हमें मिल सकता है या नहीं। बीमारी एक तरफ, लेकिन मुझे एक बात इमरान खान साहब की बड़ी अच्छी लगती है कि इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप का जो अंदर का विल पावर है ना, जब तक वो स्ट्रॉन्ग रहता है ना, आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो। और यही मेरे अंदर है कि मेरी चाहे जितनी भी तकलीफ़ है, जो भी मुझे प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, बट उसके बावजूद भी मैं चाहती हूँ कि मेरे काम पे, मेरे क्लाइंट्स पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँ। एंड कुछ मेरी क्लाइंट्स इतनी स्वीट हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत बहुत खुश रखे, और जो मेरा इतना एहसास करती हैं, मुझसे इतने प्यार से बात करती हैं। लेकिन आपको पता है, इट्स पार्ट ऑफ माय जॉब कि कभी आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं, कभी थोड़े रूड मिलते हैं क्लाइंट्स आपको। फिर बीमारी की वजह से अभी मेरी भी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, मैं भी काफ़ी रूड हो चुकी हूँ। अच्छा, ये जो भी आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये लाहौर सेंटर में बेसमेंट में जो है ना, वहाँ पर ये शॉप है इनकी। जैसे ही नीचे एंट्रेंस पे जाते हैं आप लाहौर सेंटर के, तो सामने 3rd नंबर पे ये शॉप आ जाती है। इनके कपड़े की क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन प्रिंट भी और एम्ब्रॉयडरी भी फिर भी मुझे वो वाली यहाँ पर पसंद नहीं आई जो मुझे चाहिए थी। वो मुझे कुछ और तरह की चाहिए थी। और क्वालिटी इनकी यहाँ पे बहुत अच्छी है, नो डाउट क्वालिटी ओरिगा सेंटर से अच्छी है लाहौर सेंटर में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी पड़ी हुई है एम्ब्रॉयडरी के। जो कलर्स हैं, जो इसके ऊपर कॉपर कलर और दूसरे कलर्स में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। मगर अगेन क्लाइंट की डिमांड जैसी होती है, क्लाइंट को जैसा पसंद होता है तो वो फिर उसी तरह का होता है। बट ये है कि क्लाइंट मेरी तंग करने वाली बिल्कुल भी नहीं है। वो मुझे, उनका ऑर्डर बड़ा है, मगर उसको भी पता है कि जाहिर सी बात है, ऑर्डर बड़ा होने की वजह से टाइम लगता है चीज़ों को कंप्लीट होने में, इतनी जल्दी चीज़ें नहीं हो पाती। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई भी आप ड्रेस कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं तो आप मुझसे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।